गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बाइट्स विद ध्रुवी। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। सो व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? लाइक जब इम्यून रिस्पॉन्स एक नॉर्मल लेवल से ऊपर जनरेट होता है, एक अबव नॉर्मल लेवल, it is known as hypersensitivity. The exaggerated immune response which results in tissue damage is called as hypersensitivity. So it is a consequence of adaptive immune response. So there are four types of hypersensitivity: type 1, type 2, type 3, type 4. So you guys must have heard about allergies, dust allergy, food allergy. These allergies comes under type 1 hypersensitivity. Type 1 which is also called as IgE mediated hypersensitivity. So इसमें क्या होता है? When antigen specific antibodies such as mast cells, basophils interacts, अब मास्ट सेल एंटीबॉडी की कौन सी रीजन में बाइंड होता है? FC रीजन में बाइंड होता है मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल में होता है ग्रैन्यूल्स। नाउ दीज ग्रैन्यूल्स पोजेसेस मेनी वैसोएक्टिव अमाइंस लाइक हिस्टामीन. You all guys know that histamine is responsible for allergic reactions. When antigen specific antibody interacts, it leads to degranulation of cells, resulting in release of inflammatory mediators. Alright? अब एलर्जीज हेरिडिटरी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है. जो हेरिडिटरी एलर्जी होती है दैट इज़ नोन एज एटोपी. And the next, anaphylaxis, which is life threatening. Anaphylaxis is very life threatening. It is a systemic type of reaction, that is it affects the whole body and it is very extreme, like example snake venom. और इसीलिए ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है ये बहुत ही फास्ट होती है. जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही उसका रिएक्शन आएगा. इट डेवलप्स इन मिनट्स, लाइक इट इज़ वेरी फास्ट. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल क्या है? एलर्जीज टू फूड, पोलन, इंसेक्ट स्टिंग्स. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने बताया, ऑल्सो कॉल्ड एज IgE mediated hypersensitivity. So next, type 2. Type 2 hypersensitivity is also known as antibody mediated cytotoxic hypersensitivity. Now इसमें कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है? IgG and IgM. IgG or IgM antibodies recognize and react with antigens present on cells and tissues, and then resulting in activation of complement in phagocytosis. और उसके बाद क्या होता है? सेल डिस्ट्रक्शन होता है, सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होता है, सेल इन्फ्लेमेट हो जाता है, टिश्यू इन्फ्लेमेट हो जाता है. सो ये टाइप क्या है? कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. सो इस टाइप 2 में 3 मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. तो अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पे क्या होता है? जो टारगेट सेल के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, IgG और IgM एंटीबॉडी उससे आके बाइंड हो जाता है, विच ट्रिगर्स क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. और उस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज मैक, का फॉर्मेशन होता है. और ये मैक सेल के मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट करता है विच लीड्स टू सेल डिस्ट्रक्शन. दिस इज नोन एज complement activation. This was the first mechanism of type 2 hypersensitivity. So the second one is ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity. इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी ने एंटीजन पे बाइंड कर लिया. वो एंटीजन जो सेल के टारगेट सेल के सरफेस पे अटैच्ड है, एंड दिस बाइंडिंग रिक्रूट्स इफेक्टर सेल्स. अब इफेक्टर सेल्स क्या होता है? नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस. देन व्हेन दिस रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस, रिक्रूटमेंट ऑफ इफेक्टर सेल्स, दिस लीड्स टू रिलीज ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज लाइक परफोरिन्स. इट कैन ऑल्सो इंड्यूस एपोप्टोसिस. अब एपोप्टोसिस क्या है? इट लीड्स टू सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन. ऑलराइट, एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक हो जाता है. नाउ द थर्ड वन इज ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस. सो व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन?
अब इसमें क्या होता है, फैगोसाइट्स जाके एफसी रिसेप्टर से बाइंड होते हैं ना। वो अब एफसी रिसेप्टर्स क्या है, एंटीबॉडीज़ का जो ये वाला पार्ट है, फैगोसाइट्स जाके उससे बाइंड हो जाता है। नाउ दीज एंटीबॉडीज एक्ट्स एज ऑप्सोनिन्स। पहले क्या होता है, फैगोसाइट्स बाइंड टू एफसी रिसेप्टर्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज एक्ट्स एज ऑप्सोनिन। और ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। एंड देन दिस engulfs opsonized cell. Once the phagocytes are bound to antibodies, it engulfs the opsonized cells through phagocytosis, leading to destruction of cells. टाइप 2 सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी, and it takes hours to develop. Now, the third one, type 3 hypersensitivity. It is also called as immune complex mediated hypersensitivity. इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग. इट इज़ कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्स, दैट इज, और एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन. Now the insoluble immune complexes which are formed by antigen specific IgG antibodies. अब ये टाइप 3 भी कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. सो क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट. सो द आंसर इज टाइप 2 एंड टाइप 3 बोथ. So when insoluble immune complex जब are formed by antigen specific IgG antibodies, now these insoluble immune complex gets deposited at various sites in the body like walls of blood vessels. So ये जाके deposit हो गए. Now this accumulation results in complement activations. Now and this complement activation is like an inflammatory response damage which like results in tissue damage. अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सीरम सिकनेस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमैटोसिस. नाउ टाइप 4 hypersensitivity, also called as delayed type hypersensitivity, also called as cell mediated hypersensitivity. Now these reactions are mediated by antigen specific effector T cells. अब टाइप 4 hypersensitivity में कौन इन्वॉल्व होता है, हेल्पर T cells. टाइप 4 hypersensitivity is triggered by helper T cells, mostly T helper cells. Now these T cells recognize antigens and release cytokines which leads to activation of inflammatory cells leading to cell destruction. Now type 4 के example है contact dermatitis, some autoimmune disease. Now these were the four types of hypersensitivity reactions. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. स्टे ट्यून फॉर मोर सच हैंडमेड नोट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.